जी हेलो माय डियर ऑडियंस, माय डियर यूट्यूब फैलोज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? और क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल शुरू हो गया है, सब लोग एकदम जब ये कोविड-19 की वेकेशन लॉकडाउन थोड़ा सा कम हुआ और हर इंसान अपने अपने वेस पर चलना शुरू हो गए हैं। अब वो वाला हिसाब नहीं रहा कि जी हाथ में हमारे मोबाइल और यूट्यूब के लिए हम बहुत काम करते हैं। अब थोड़ा सा चेंज हो गया लाइफ में, थोड़ी सी आपको काम करना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने जो एक प्रोफेशनल आपके पर्सनल लाइफ में चलते हैं, जिस प्रोफेशन के साथ आप चलते हैं उसको टाइम देना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक लेक्चर जो साथ साथ चलता है, जैसे मैं वीडियोस देती रहती हूँ जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ उसके मुतल्लिका। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नोट्स आपके साथ मुतारिफ़ करवाए जाएँ कि किस तरीके से हम लोग मेंटेन करें कोविड-19 के बाद। अभी क्या होता है कि जैसे 1 ईयर एक बच्चा स्कूल के लिए एक सेशन को लेते हैं, उसमें आपको पता है 3 मंथ्स आप वेकेशन आ जाती हैं, समर वेकेशन आ जाती हैं, 10 डेज़ आपके विंटर वेकेशन आ जाते हैं, उसमें फिर संडे और फिर ज़्यादा वेकेशन मैरिज के लिए बच्चे चले जाते हैं, इलनेस में आ जाते हैं। तो बहुत कम टाइम अगर हम बचाएं पूरे वेकेशन को निकाल के, हॉलीडेज़ को निकाल के, तो स्टूडेंट के पास टाइम बचता है टोटल 6 मंथ्स। मतलब 1 साल में से आप अटेंडेंस बच्चे की जो स्कूल में या स्टडी की तरफ आती है वो 6 मंथ की है, मतलब 1 ईयर में हाफ। अब की दफ़ा लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर चेंज हुआ, आप 7 मंथ के लिए आप स्कूल से ऑफ हो गए और आप ट्यूशन सेंटर या सेल्फ बच्चे को जितना भी तैयार कर लें, लेकिन जो एक प्रॉपर एजुकेशन स्कूल में जाकर बच्चे की हो सकती है वो शायद नहीं, मेरे मानने में है कि हो सकती। तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों ने किस तरीके से प्रिपेयर करना है बच्चे को फ़ौरन आने के बाद, कि जब आपका बच्चा स्कूल में आए एक इतनी ओकेशन के बाद, तो उनको किन चीज़ों से मुतारिफ़ करवा कर, किस सिलेबस को पढ़ाकर आप उस इंग्लिश या उर्दू या मैथ आप प्रिपेयर कीजिए, एक स्मार्ट सिलेबस बनाइए ताकि आप उस स्मार्ट सिलेबस को मुतारिफ़ करवा के अपने स्टूडेंट को उस लेवल पे उसकी अप्रोच करें, उसकी ग्रोथ करें और फिर नेक्स्ट लेवल पे जब जाए तो वो एक अपनी मेंटली स्ट्रेंथ के साथ आगे प्रमोट हो। मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर 8 क्लास का बच्चा है तो क्लास 8 का बच्चा उस, अब 5 मंथ्स रह गए हमारे पास, उसमें आपने ये भी देखना है कि लीव्स के बाद एक स्टूडेंट हमारे पास कितना रहेगा, तो उसमें आपने कितना सिलेबस बनाना है, तो उसके मुताबिक आपको प्री प्लानिंग करनी चाहिए। तो मैंने थोड़े से नोट्स बनाए थे, मैंने कहा क्यों ना मैं शेयर करती हूँ। जी मैंने पहले बेसिक ग्रामर लिया है और इस बेसिक ग्रामर मैंने सबसे पहले अल्फ़ाबेट को चुना और उसके बाद नाउन, और नाउन की मेन 2 काइंड्स मतलब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को लिया। ये वो मेन बेसिक ग्रामर है जिसमें स्टूडेंट को आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रेजुअली मतलब स्टेप बाय स्टेप एक पोजीशन की तरफ लेके जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये कॉमन नाउन के बाद भी मैंने एडजेक्टिव को बयान किया। एडजेक्टिव एक इसमें सिफ्त को बोलते हैं, लेकिन एक मैं बात बता दूँ कि जैसे अल्फ़ाबेट्स 26 लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स में वर्ड बनते हैं, उसमें नाउन आता है, जितने भी दुनिया के नेमिंग वर्ड्स हैं नाउन है। नाउन के अंदर कुछ कॉमन होते हैं, कुछ प्रॉपर होते हैं, तो कॉमन और प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन भी दी गई है। पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉपर नाउन कहते हैं और कॉमन पर्सन या प्लेस को हम लोग कहते हैं जो है वो सॉरी प्रॉपर, और जो कॉमन है उसको कॉमन। डेफिनेशन के हिसाब से नाउन को हम देखें, द नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स, और द वर्ड थिंक इंक्लूड आइडियाज़। उसके बाद आता है इसमें फीलिंग्स एंड कंडीशन ETC। अब देखिए नेमिंग वर्ड्स में पर्सन, दुनिया में जितने भी नाम पर्सनस के हैं, फिर उसके बाद आ जाता है एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, एवरीथिंग विच इज़ एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड हैज़ नेम। तो वो जितने भी नेम हैं उनको हम कहते हैं नाउन। तो इसके अंदर सबसे पहले जो यहाँ पर एक बात आई है वो है आइडियाज़, फीलिंग्स एंड कंडीशन। आइडियाज़ में आप देख सकते हैं कि थॉट्स एक ख्यालात को बोलते हैं, वो नाउन है। सेम इसी तरह अगर हम फीलिंग्स में आ जाएँ तो फीलिंग में आप एंगर कह लें, फेयर कह लें, ये दोनों, डर हो गया, हेट कह लें, ये सब हेट हो गया, लव हो गया, ये सब क्या है, ये फीलिंग्स हैं, तो ये भी एक नाउन है। सेम इस कंडीशन में हम पैशनेट हो जाते हैं और बड़े इंथ्यूजियस्ट हो जाते हैं, तो ये सब इंथ्यूजिज्म में आ जाते हैं। तो ये जितने भी जज्बात हैं, तो ये जो कंडीशंस हैं हमारी, इसको हम कहते हैं, इसके नेम को भी नाउन कहते हैं। तो ये पूरी एक एक्सप्लेनेशन दी है जिसके बाद बच्चे की ग्रोथ बढ़ जाती है कि नाउन क्या है। नाउन के बाद आपने देखना है, फिर मैंने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बाद एडजेक्टिव को दिया है, क्योंकि नाउन को ही एडजेक्टिव एक्सप्लेन करता है कि जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करे। जब ये पेज आप पढ़ लेंगे, बच्चे को पढ़ा देंगे इस तरह से, तो फिर आपका स्टूडेंट इस काबिल हो जाएगा कि नेक्स्ट उसने क्या पढ़ना है।
जी आगे हम चलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मैंने शामिल की थी नेक्स्ट जी ये, इसके बाद प्रोनाउन की डेफिनेशन। अ प्रोनाउन इज़ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। दुनिया में जितने भी नाउन है इसकी जगह पर रिपीट होने से बचाने के लिए हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन के बाद आपने वर्ब की डेफिनेशन बच्चों को सिखानी है। ये मैं पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रही हूँ, इनिशियल स्टेप नहीं, ये आपने 2 3 4 5 यहाँ से आप शुरू कीजिए प्लानिंग के साथ। मतलब उसके बाद है जी वर्ब है। वर्ब में आपने बताना है बच्चों के कि एक्शन वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की कंडीशन को बयान करते हैं, जो उनके काम को बयान करते हैं। एडवर्ब जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। प्रेपोजिशन उर्दू में इसमें जार को बोलते हैं, और आपको पता है कि जो इसमें जार होता है वो नाउन, प्रोनाउन और एन अदर एडजेक्टिव के साथ इनके रिलेशन को जोड़ता है। इसके बाद हमने सेंटेंस को किया। प्रेपोजिशन के पास कंजक्शन भी आ जाता है, जो ये इसमें आता है इन, ऑन, एट, और कंजक्शन दो वर्ड्स को जोड़ता है, जैसे एंड हो गया, हु हो गया, और सेंटेंस बताया गया है। और उसके बाद है जनरल सेंटेंसेस बताए गए हैं, इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होते हैं। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच के बाद आप लेके जा सकते हैं इनको, चंद एक लेटर्स दे दें ताकि आपकी एग्जामिनेशन प्रेपरेशन भी हो सके और ये आपकी थ्योरी में आ जाएंगे। इनिशियल स्टेप की मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद जी मैंने एप्लीकेशन ली है, 2 एप्लीकेशन बड़ी सिंपल सी, और मैं लेटर्स जो लिए हैं वो हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये पेपर प्रेपोजिशन है जिसमें आपने लेटर्स जो लिए हैं वो मैंने 2 लेटर्स लिए हैं, बहुत कॉमनली। एक फ्रेंड के लिए लिखा गया है और दूसरा जो है मैंने वो लेटर लिखा गया कैमरे के लिए। दोनों फ्रेंड हैं, एक में पार्टी को बर्थडे पार्टी पे इनवाइट किया जा रहा है कि, और एक ही कॉमन लिए हैं जो एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। इसके बाद जी मैंने फ़ी कंसेशन की एक एप्लीकेशन ली, और एप्लीकेशन ली है जी सर्टिफिकेट को लेकर, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कोई भी ऐसा। अच्छा जी, इस तरह के आपने जब ये करवा लेंगे आप, फिर 2 एसेस लिए मैंने ताकि एक पूरा पेपर बच्चे का तैयार हो सके। पहले मैंने पार्ट ऑफ स्पीच ली, फिर उसमें पार्ट ऑफ स्पीच में पूरी डेफिनेशन के साथ, उसके बाद लेटर, उसके बाद एप्लीकेशन और फिर ऐसे। ये आप समझे पूरा उनका एक पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है वो तैयार हो जाएगा। और ये टाइम भी बहुत कम लेगा, मतलब इतना टाइम नहीं लेगा जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। फिर यहाँ पे मैंने वर्ब की डेफिनेशन पहले दी थी, उसके बाद इसमें हमने शामिल किया वर्ब की फॉर्म को। बहुत ज़रूरी है जब तक आप पूरा एक कंप्लीट पेपर ना बच्चे को दो, ताकि हर तरह से बच्चे की एक प्रॉपर तरीके से असेसमेंट हो सके कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर, तो ग्रामर क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा थोड़ा बोर हो जाता है इनिशियल लेवल पे, तो आपने उसके साथ साथ ग्रामर के साथ साथ आप स्टोरीज दे दें, लेटर्स दे दें, ताकि बच्चा बड़े आराम से पढ़ सके। उसके बाद है जी ये मैंने कुछ चूज़ की हैं इनके लिए, क्या कहते हैं ये पार्ट ऑफ स्पीच, सॉरी फॉर्म ऑफ वर्क, और फॉर्म ऑफ वर्क के बाद फिर मैंने इसको एक ऐसे लिया है, उसमें सॉरी स्टोरी ली है 2 फ्रेंड एंड द बेयर। ये बड़ी बच्चों को खुशी से पढ़ लेते हैं। ये जब आप इसको नोट्स बनाएंगे तो आप इनको अपने स्टूडेंट को दे भी सकते हैं ताकि इसकी ज़रूरत है उनको। इसके बाद ये ऑपोजिट वर्ड, क्योंकि पेपर तैयार करना है आपने, इसकी वर्कशीट जब आप बनाएंगे तो आपने हर चीज़ को लेना है ताकि आपके स्टूडेंट के पास से ग्रोथ आए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उसमें हर तरह का टेस्ट। अब इसमें अगर आप ग्रामर करवा रहे हैं तो उसमें मैस्कुलिन, फेमिनिन और उसमें वर्ड ऑपोजिट और ये सब मत भूलिए कि ये भी एक ग्रामर का हिस्सा है। तो जी वर्ड ऑपोजिट फिर थोड़े से मैंने दे दिए, और उसके बाद है जी यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग को शामिल किया गया, और ये वर्ड्स मीनिंग है शायद ये साइंस को किया गया। तो यहाँ तक मेरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे आपने मेंटेन करना है अपने बच्चों के लिए, और यकीनन आपको यहाँ तक बहुत क्लियर हुआ होगा और आपको ये हेल्प आउट भी करेगा। अगर आपको यहाँ तक हेल्प आउट करे और आप अपने बच्चों को सिलेबस में बहुत आप देखा करें, अगर आप मदर्स मेरे देख रही हैं वीडियो, तो प्लीज़ आप बच्चों के सिलेबस को बहुत कंसर्निंग से देखा करें कि आपके बच्चों की इतनी अप्रोच है कि वो उस सिलेबस को जो स्कूल से दिया गया है वो अडेप्ट करेगा कि नहीं। बच्चों की स्टडी में इंटरेस्ट लीजिए, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद कुछ इंट्रोडक्शन बताएंगे अबाउट ग्रामर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।